ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ग्रंथ राज प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी में तत्वों के निर्णय का प्ररूपण कर रहे हैं और कह रहे हैं, आकुलता से बचो, आकुलता से बचो। जो जो आपने किया है देवेंद्र भाई, जो जो आप कर रहे हो उसमें आकुलता कितनी है, अनाकुलता कितनी है, वो विशेष है। जो भी आचार्य भगवान जब ग्रंथ का लेखन करते हैं तो उनकी विशेष बात यह है, वो आगम के साथ साथ अनुभव का भी मिश्रण करते हैं। केवल पूर्वाचार्यों के कथन को नहीं कहते, आगम में लिखी हुई बातों को अपने अनुभव से मिश्रित करके कहते हैं। वो जो आपका आचार्यों का जो निज का अनुभव है वो आपके जीवन में विशेषता लाता है। आप लोगों में से कोई वकील है क्या? वकील ओ सावला, वकील हो? क्या करते हो? फार्मासिटी में। कोई वकील है? नहीं है। अच्छा, कोई डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर अभिषेक जी। डॉक्टर के पास जो फीस लेता है डॉक्टर आपसे, वो केवल पढ़ाई की नहीं लेता, वो अनुभव की फीस लेता है। और आप भी खोजते हो कि कौन सा डॉक्टर कितना पुराना है, किस डॉक्टर का अनुभव कितना गहरा है, किस डॉक्टर का अनुभव कितना गहरा है, वो डॉक्टर कितना पुराना है। ऐसे ही जो तत्व आप श्रवण कर रहे हो, उस श्रवण में आचार्यों का अनुभव कितना मिश्रित है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज यहां गाथा नंबर 15 में कह रहे हैं कि मनर्थ फलम मानस मसंगतम का सुहावहा मैत्री सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागा। इस गाथा में 3 विशेष बातों की चर्चा की गई है।
कि पाप का फल क्या है। नरक गति नहीं, दुर्गति नहीं। जो मन में आकुलता उत्पन्न हो रही है, संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, वो पाप का फल है। और कह रहे हैं सारे प्रकार के सुखों का स्रोत क्या है, सर्व प्रकार से सुख किसको मिलता है, कैसे मिलता है, तो कह रहे हैं मैत्री। और अपनी बुरी आदतों को नष्ट करने में कुशल कौन है, तो कह रहे हैं जिसने सारे पदार्थों का त्याग कर दिया है, वो दुर्गति से, बुरे होने से बच सकता है। अब अपन क्रम क्रम से सुनते हैं। आवाज आ रही ना, समझ में आ रहा ना? अब अपन क्रम क्रम से सुनते हैं, समझते हैं। किम अनर्थ फलम, पाप का फल क्या है। मानस आकुलतम, मन की आकुलता पाप का फल है। दुनिया के जो सुख की प्राप्ति के लिए आप लगे हो ना, वो सुख नहीं है। देवेंद्र भाई, दुनिया में लोगों को लग रहा है कि धन संपत्ति वैभव ये सुख है, ये कोई सुख नहीं है। मन का आकुलित ना होना सुख है। एक व्यक्ति 10 माले की बिल्डिंग में रह रहा है और पूरे 10 माले की, 20 माले की, 25 माले की बिल्डिंग उसकी है। ध्यान से सुनना, 200-400 लोग तो उसके यहां काम करते हैं घर में। सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत विशेष व्यक्ति की बात करते हैं। लेकिन मन में आकुलता है, संक्लेशता चल रही है, वो इतना बड़ा घर क्या करेगा। चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख दो और सोने की कटोरी में काजू की खीर खिलाओ, वो सुख नहीं है जो उसको सुख आजादी में है। ऐसी जो वैभव संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी आपके पास है, सुख उसमें नहीं, वो मन की अनाकुलता में सुख है। एक व्यक्ति बड़ा अमीर आदमी, पैसे वाला, लेकिन आकुलित चित्त है। वहीं एक व्यक्ति संतोषी, कैसा? संतोषी। 25 बाई 25 के मकान में रहता है, 10 बाई 10 के कमरे में रहता है, सुकून से 2 टाइम की रोटी खाता है और भगवान का भजन करता है, लेकिन संतोषी है, आकुलित चित्त नहीं है। बताओ, अच्छा आप लोग बताओ, सुख बड़ा कि शांति? सुख बड़ी चीज है कि शांति? सुख बड़ी चीज नहीं है। ऐसा कोई बहुत सुंदर आपका महल हो जिसमें सोने का फर्श हो, लेकिन घर में पिता पुत्र की, पत्नी की, मां की 1 मिनट के लिए ना बनती हो, सब रोगी हो, वो सोने का घर खाओगे क्या? दिलीप भाई, वो सोने का घर खाएंगे क्या? क्या है? आजकल के लोग टच में मस्त हैं, टच में कोई नहीं है। फिर से बोलूं, आजकल के लोग टच में मस्त हैं, टच में कोई नहीं। फोन में बैलेंस हो और 10 रुपए का पोहा खिला दो इंदौरी, तो इतनी में खुश है। जो वैभव संपत्ति आपको सुख का साधन लग रही है, हो सकती है, लेकिन शांति का साधन नहीं है। सुख बड़ा कि शांति है? फिर से बोलना, आप लोगों का क्या मानना है, सुख बड़ा कि शांति? क्यों अमित भाई, सुख बड़ा कि शांति? बताओ, फिर से बोलना जरा, सुख बड़ा कि शांति? अच्छा, कितने लोगों को चाहिए? सब घर छोड़ो, हमारे साथ चलो, बहुत शांति है।
और घबराना नहीं, पर्याप्त चौके लगते हैं, अच्छे आहार होंगे, लोग मना मना के ले जाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी रहेगी कि आहार नहीं कर पाओगे। सुख बड़ा की शांति। एक बार एक राजा ने मंत्री से यह प्रश्न पूछा, सुख बड़ा की शांति। तो राजा, मंत्री क्या बोलता है, राजन शांति बड़ी चीज है। बोले कितने लोगों को चाहिए? सबने हाथ उठा लिया, शांति चाहिए। मंत्री कहता सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। राजा कहता है ऐसा नहीं है, जब कह रहे हैं तो चाहिए। बोले नहीं, झूठे हैं राजन, थोड़ा समय दो। 1 महीने बाद मंत्री एक रजिस्टर लेकर के पूरे नगर में निकला, क्रम क्रम से, हाँ बताइए आपको क्या चाहिए। दिलीप लोहाड़िया के यहाँ गए तो वो कह रहे हैं कि एक बहू और आ जाए। चंदू भाई के पास गए, चंदू भाई कह रहे हमारे कोष और बढ़ता जाए। मोदी जी कह रहे हमारी चाय अच्छी चले। चिराग के पास गए तो उन्होंने, भाई गर्मी ज्यादा पड़े ताकि आइसक्रीम बिके। विकास के पास गए तो कह रहे अच्छी जमीन मिल जाए तो कॉलोनी काट लूं। ऐसा दुनिया में सबके पास वो घूम के आया और आखिरी में कहता राजन, पूरे नगर के हजारों लोगों के नाम है, एक ने भी नहीं लिखा कि शांति चाहिए। ये सब कहते हैं, चाहिए किसी को नहीं है। सुमित, शांति चाहिए क्या? हाँ, क्या चाहिए? अब की चोट करारी है, राजस्थान की बारी है। बहुत दिन से मैं गुरुदेव से कह रहा था कि एक चातुर्मास हमें राजस्थान करना है। गोमटेश्वर की बात थी, आचार्य श्री बोले तुमको कौन सा राज्य पसंद है? हमने कहा राजस्थान। हाँ, उल्टा नहीं हो गया? क्यों घबरा रहे? तुम पूरी बात तो सुनो, अभी तो कहानी चालू हुई है। राजस्थान नहीं हो तो राजस्थानी मारवाड़ी सही। हमने कहा अच्छा एक बार तो राजस्थान जाना है। 17-18 की अर्जी लगाई थी, 23 में पूरी हुई है। हाँ, सुख बड़ा की शांति। वहां पर हम गुरुदेव तुम्हारे सामने साक्षात आ भी गए राजस्थान में, और तुम उसी व्यापार में लग रहे। 9, 2, 11, 3, 13, 6, 18, फिर काहे की सुख और काहे की शांति। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। एक बड़ा खुश रहता था, मन उसका कभी उदास नहीं रहता था। एक हमेशा उदास रहता था। जो गुरु थे वो बड़े वाले को ज्यादा संभाल के रखते थे कि उदास ना हो। वो हमेशा एक बात कहता कि गुरुदेव जीवन में बड़ा दुख है, जीवन में बड़ा दुख है। तीनों के तीनों जब एक साथ मरण को प्राप्त हुए, स्वर्ग पहुंचे, तो वहां गुरु कहते बेटा अब तो स्वर्ग में आ गए, अब तो सुख ही सुख है। स्वर्ग में पहुंचने के कई वर्षों बाद उससे पूछा गुरु ने, बेटा कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव यहां भी वैसे ही है, नीचे जैसा। बोले क्यों? बोले मन तो वैसे ही है। गुरु ने जो बात शिष्य से कही थी वो आपके लिए है कि बेटा मन अगर अच्छा है तो तुम नरक में भी क्यों नहीं हो, तुम सुखी रहोगे। मन अगर अच्छा नहीं है, तुम स्वर्ग में भी रहो तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मन की आकुलता को सबसे पहले दूर करो। नैराकुल्यम सुखम, अनाकुलता सुखम, ये सिद्धांत का सूत्र है। जहां जहां अनाकुलता है वहां वहां सुख है। सिद्धों के पास कोई आकुलता नहीं, कोई इंद्रिया नहीं, कोई कर्म नहीं, इसलिए वहां अनंत सुख है। और संसारी जीवों को लगता है एक काम हो जाए फिर सुख है। महाराज जी, बच्चों की शादी हो जाए बस फिर तो सुख है। फिर और दुख है, फिर कुंवर साहब की करो सेवा, कुंवर साहब की सेवा करो। और कहीं राकेश भाई, कुंवर साहब को इकलौती कन्या मिल गई, अब फिर बेचारे ससुर साहब की बड़ी टेंशन। क्यों? वो सोचते जल्दी जाएं तो ये भी अपनी हो।
जब तक आपके मन में आकुलता है तब तक सुख नहीं है। जो आपके अंदर असंतोष भाव है, ईर्ष्या जन्म लेती है, प्रतिस्पर्धा होती है, वो आपके मन की आकुलता को उत्पन्न करती है। जहां एक रहने का भाव है वहां कोई आकुलता नहीं है। पारस भाई, अभी कितने महाराज दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं अभी? कमरे में कितने रहते हैं? 3। स्टेज में, आहार में एक साथ, प्रवचन में एक साथ, चिराग सुबह जंगल में एक साथ, बिहार में भी। क्योंकि मन मिल चुका है इसलिए कोई आकुलता नहीं, कोई संक्लेशता नहीं, बहुत शांति है। और जहां परस्पर में मन नहीं मिला, एक एक रोटी का ग्रास गुटकना मुश्किल हो जाता है। याद करो जिस दिन पत्नी से लड़ाई हो जाए। मुस्कुरा रहे पारस भाई, क्या है? जिस दिन पत्नी से लड़ाई हो जाए, वो रूठ जाए, फिर देखो वो रसगुल्ला भी ऐसा लगता है कि पथरा है। नया अब क्या करें, कैसे मनाएं? क्या हो गया गधिया जी? सही है, हैं? इसलिए अपने जीवन में सबसे पहला पुरुषार्थ मन की आकुलता को भगाने का करें। और 12 उपाय आगम में बताए गए हैं। कितने? मन की आकुलता से अपनी रक्षा कर रहे हैं कैसे, मन कभी हमारा आकुलित ना हो, इसके लिए आगम में बहुत सुंदर 12 निर्णय दिए गए। अगर ये बात समझ में आ गई, ये दुनिया को स्वर्ग होने में देर नहीं लगेगी। देर नहीं लगेगी स्वर्ग होने में। पहली बात क्या है, गंभीरता से समझना। कितने लोगों को चाहिए कि मन अच्छा रहे? क्या कहते हैं? मन चंगा तो क्या बोलते हैं? मन चंगा तो कटोरी में, मतलब अगर मन अच्छा है तो सारी दुनिया की पवित्र वस्तुएं आपके पास हैं। सबसे पहला उपाय, किसी के भी काम में तब तक दखल ना दें जब तक वह आपसे पूछे नहीं। सबसे पहली बात। विजयन भाई, अभिषेक भाई, सांवला जी, अपनी पूरी टीम ने मिलकर के ये देवेंद्र भाई को अपॉइंट किया है। जैसे गांधी जी पंचगणक अध्यक्ष, अपन पंचगणक स्पेशलिस्ट, ऐसे ही अपनी पंचगणक समन्वय की टीम। क्यों अपॉइंट किया है? हाँ, देखो, जब तक आपने बोला नहीं तब तक उनने बोला नहीं, जब तक हमने बोला नहीं तब तक उनने बोला नहीं। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं आज तक आपसे। क्यों? अरे, जब तक कोई पूछे नहीं, बोले नहीं, तब तक उसके काम में दखल मत देना, कभी आकुलित नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं रायचंद, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और तो ऐसा करो, इस चक्कर में बेचारा अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। कमल भाई कहाँ हो? कमल अपना व्यापार कर रहा है, अच्छी बात है, आशीर्वाद ले, अपना काम है। आदित्य सागर जी उसके काम में दखल दें, अच्छी बात नहीं है। आशीर्वाद तो दें, दखल ना दें। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है, फिर आपने दखल किया, आपने सलाह दी उपद के, वो होते हैं लिबिर, वो आपने सलाह दी और उसने मानी नहीं, फिर तुम्हें दुख, फिर तुमने द्वेष किया, फिर ईर्ष्या करी। नहीं, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक उसको सलाह देना नहीं। सबसे पहली बात। अच्छा, आप लोग अपने आप में खोजो, फ्री की सलाह देने वाले कितने लोग हैं आप लोगों में से? देते कि नहीं? ऐसा कर ले भाई, तू वैसा कर ले। नहीं, बी प्रोफेशनल। कोई पूछे तो जरूर बताना, और ना पूछे मत बड़बड़ाना। ओम इग्नोराय नमः। आप ही आए थे भैया महाराज जी, मंदिर बनाना है, पंचगण करना। हमने कहा आशीर्वाद। सही है।
अब लेके जाओ, करो, तुम्हें तो बुलाया है। दूसरी बात, उतना ही काम हाथ में लें जितनी आपकी क्षमता हो। मन आकुलित नहीं होगा। अगर काम ले लिया है फिर पूरा करें, आकुलित ना हो। उतना काम हाथ में लें जितनी क्षमता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, मना कर दें। मां उतना ही काम लो जितना कर सकते हो। व्यक्ति बीमार जो पड़ता है वो मानसिकता के कारण ज्यादा पड़ता है। शारीरिक बीमारी मानसिकता से आती है। बोलो अभिषेक भाई सही है कि नहीं? लेकिन तुम लोग लूटते हो, दवाई खिलाते हो, ये नहीं बोलते कि टेंशन मत लो। अब ग्राहक आए तो उसको वीडियो चिपका देना एक, ओम, तो लोड लेके चलना नहीं। बोले ये दवाई पहले खाओ, बाकी काम बाद में। उतना काम लें जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से अधिक ना लें। ये स्टेज है, इसकी एक क्षमता है। शिखर जी में आचार्य श्री का स्टेज टूटा था, याद है? तुम कौन कौन वहां था उस समय? आप लोग थे वहां जब स्टेज टूटा था? क्यों टूटा था? क्षमता से अधिक मोटे मोटे चढ़ गए। और मुनराज तो बैठे तब तो नहीं टूटा था। क्षमता से अधिक लोग चढ़ गए थे तो स्टेज टूट गया था। क्षमता से अधिक काम ले लेते हो आप, अपने ऊपर पर्याय आपकी बिखर जाती है, टूट जाती है। क्षमता से अधिक विकास कोई काम मत करना। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना कि मुझे इतनी संपत्ति जोड़ना है, फिर अपन को रिटायर होना है। लेकिन क्षमता से अधिक मत जाना। मन में आकुलता आती कि नहीं? वो आकुलता ही तो पाप का फल है। मन आकुलित ना हो। हाँ, बड़े काम करोगे विघ्न तो आएगा। बड़े काम सरलता से नहीं होते, बहुत मेहनत लगती है। ये चंदा प्रभु मांगलिक भवन बना था, कितने लोगों ने देखा था बनते हुए? देखा था, सरलता से बन गया था। बहुत मुश्किल से बनता है। लेकिन एक बात है, जैन समाज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। देवेंद्र भाई, ऐसे मांगलिक भवन और भी बनना चाहिए। क्यों? जब भी धार्मिक कोई कार्यक्रम गतिविधियां हो, हम अपने परिसर में करें, दूसरे से किराए पे भीख में ना मांगना पड़े। आज जैन समाज का स्थान तो आपको विकल्प नहीं है। किसकी? देखो ये तो ऐसे लोग, रास्ता बताओ छोड़ के भी आओ। किसी ने आपसे पूछा यहां पर, भैया अंबिकापुरी कहाँ है? आपने कहा भैया सीधे से लेफ्ट मुड़ जाना। भैया छोड़ दो, बोले आपको तो पता ही है। अरे भैया मैं बता रहा हूं, तुम्हें चलना है। ये कह रहे गाड़ी आपके पास है, मेरे पास गाड़ी 11 नंबर की है। क्योंकि अपन आकुलित नहीं होते। अमित भाई, कोई काम हो नहीं हो अपन फिर ज्यादा टेंशन, ठीक है जान दो। हाँ भैया ठीक जी। अरे पेपर देकर के आए आप, नहीं आए, नंबर तो नहीं है, अगली बार आएंगे। अब क्या प्राण दे क्या? जी। तीसरी बात, पहली बात क्या थी? किसी के भी बिना पूछे उसके काम में। हाँ, दूसरी बात, अपनी क्षमता से अधिक काम। तीसरी बात, किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। टालो नहीं, कल कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। कि काल, आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। ये पंचम काल के दोहे हैं। कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होता है बहुरी करेगा। ये पहले के थे दोहे, अब क्या हो गए हैं कि आज करे सो कल कर, और कल करे सो, और इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। कर लेंगे, हो जाएगा। और खाना खाने के लिए तुरंत बैठता है।
मैनेजमेंट की बात चल रही है। अगर आप मन में आकुलता नहीं चाहते हो तो मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसा मैनेजमेंट? काम को टालो नहीं, फिनिश करते जाओ। चिराग समझे क्या? देखो सहज सागर जी मुस्कुरा रहे हैं। काम को टालो नहीं। अगर किसी को दीक्षा लेना है किसी को दीक्षा यहां में से कौन है? अरे अपना अपना नाम लो, दूसरे का क्यों ले रहे हैं? ये तो ऐसे आदमी बोली ले ली और बोले हाँ क्या नाम बोले? गदिया जी। वो गदिया ही देखते मैंने लगा ही नहीं है। आप लोगों में से कोई है जिसको दीक्षा लेना है? कितने लोग हैं ईमानदारी से जिनका भाव है कि दीक्षा लेना है? यहां से तो कोई नहीं, सब एकदम शांत बैठे। ये सब मारवाड़ी है ना, सब भोग भूमि वाले हैं। पापा जी दीक्षा लेना है तो लेट क्यों कर रहे फिर हैं? देखो अगर जिसको वैराग्य हो, दीक्षा लेना हो, मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपको वैराग्य है तो दीक्षा ले लेना चाहिए, नहीं है तो शादी करो। काम को टालो नहीं। कई लोग होते हैं उनके लिए चाय दो तो कहते हैं पीते हैं, और चाय पड़ गई ठंडी, दूध पड़ गया ठंडा। बात आ रही समझ में कि नहीं? आपने टालते गए भोजन व्यर्थ हो गया। नहीं, काम को टालो नहीं। नहीं करना है तो मना कर दो, और करना है तो हाँ बोलो। भैया ठीक है उंगड़ा सही है कि नहीं? नहीं करना सो मना कर दो। इच्छा है तो तुरंत करो। आप काम को टालोगे नहीं तो मन खराब नहीं होगा। गौरव सौदामिंद्र बनना क्या? असली वाला पूछ रहे, नकली वाला अभी का नहीं पूछ रहे। बनना क्या सौदामिंद्र हैं? अरे स्वर्ग वाला सौदामिंद्र बनना क्या? हाँ कि ना? बनना है तो मुनि बन जाओ, फिर उसके बाद साधना करो, फिर बन सकते हो। काम को टालो नहीं। जो लोग काम टालते हैं ऐसे लोग आकुलित चित्त ही होते हैं। अपने जीवन में खोजो, कुछ कुछ काम किसी किसी के पेंडिंग पड़े होंगे। ऑफिस की फाइल, टैक्सेस नहीं पड़े पेंडिंग? स्कूल की कॉपी, होमवर्क नहीं पड़ा पेंडिंग? कोषाध्यक्ष जी हैं क्या? अरे सीए साहब, कोषाध्यक्ष जी, जो जितने लोगों के काम पेंडिंग पड़े सब आकुलित चित्त देते हैं। इसलिए पेंडिंग मत छोड़ो, पूरा करो। आपने कोई काम हाथ में लिया है फिर पूरा करो, पीछे नहीं। देवेंद्र भाई, अपन जो काम लेते तो पूरा करते, नहीं तो लेते नहीं। और चाहिए तो फ्री हैंड चाहिए, इंटरफेरेंस चाहिए नहीं। फिर तुम्हारा काम होने का तुम संभालो। ओम शांति। अनाकुलित होने का चौथा उपाय, तीसरा हो गया। चौथा, ऐसा कोई भी काम ना करें जिसको करने के बाद पश्चाताप हो। बढ़िया आपने सीताफल खा लिया, पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर ठंडा पानी पी लिया, अब पछता रहे हैं, सर्दी हो गई, खांस रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं वात पित्त कफ का कुछ ना कुछ तो वैषम्य किया है। ऐसा भोजन मत करो, ऐसा भाषण मत करो, ऐसा जीवन मत जियो जो बाद में पश्चाताप दे। अनाकुलित होने के लिए चौथा उपाय, याद करो कभी ऐसा हुआ हो, अच्छी तेज से साइकिल चलाई हो, गाड़ी चलाई हो बिना ब्रेक के, और फिर ब्रेक सीधा किसी की घर के जाके दीवार भी रुका हो, गाड़ी भिड़ गई हो, गिर गए हो। गिरा कोई नहीं, माताओं को ज्यादा पता होगा, आप लोगों ने बहुत ठोका होगा गाड़ी चलाते में लोगों को। अगर चिराग कोई महिला गाड़ी चलाते दिख जाए, बेटा फुटपाथ छोड़े खंबे पे चढ़ जाना, वो खंबे में ही ठोकेंगी आगे, मतलब निशाना पक्का वहीं जाएंगी। ऐसा देखा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, गलती इसकी, उस खंबे में क्यों चढ़ा है? भिड़ गए, उसके बाद हाथ पैर छिल गए, फिर पश्चाताप हो रहा है? नहीं।
अनाकुलित होने का सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, वो काम मत करो जिसको करने के बाद संकल्प विकल्प उत्पन्न हो। आपसे किसी ने कहा भैया बोली ले लो, आपने ले ली, 10 का बजट था, उसने 25 की टिका दी, फिर तुम 15 की संकलेशता में मत जीना। ना लो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन धन है दान नहीं करते हो, बिल्कुल खराब है। पाप लगेगा लोभ का, हिंसा का ही पाप लगेगा। भाई सौदरमिन जी सुन रहे कि नहीं? काम को करने के बाद अगर पश्चाताप होगा तो संक्लिष्टता होगी, अनाकुलित चित्त होगा। 5वीं बात, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ है, कोई वस्तु आपके साथ है जो बदले ना, मतलब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता, फिर उसको सहना सीखो। ये बहुत विशेष बात है। अगर आपके साथ कोई है, आप किसी के साथ में हो और वो बदल नहीं रहा, तो उसको सहना सीखो, अनाकुलित नहीं होगे। क्यों हंस रहे भाई सांवला जी? हैं? डॉक्टर अभिषेक क्यों हंस रहे? घरवाली के लिए सोच रहे क्या? फिर अगर आप किसी के साथ में हो तो अगर वो बदल नहीं रहा तो उसको सहना सीखो। ठीक है, अच्छी बात है, मुझ में भी तो कमियां हैं, वो भी तो मुझे सहन करता है, मैं भी उसे सहन करता हूं, अच्छी बात है। अपन बदलने का प्रयास करते हैं, उसको अपने अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं, संक्लेशता होती है, मन खराब होता है। नहीं नहीं, सहना सीख लो। एक पंडित जी बड़े आगम के बड़े विद्वान ज्ञाता थे, उनके यहाँ बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स पढ़ने आते थे। अब भाई पत्नी फंस गई ज्वालामुखी, अब वो कहती है भोजन के समय, पंडित जी पढ़ा रहे हैं, आओ चलो ठूस लो, दिन भर तो किताब ही खाते रहते हो, चलो खाना खाओ। बेचारे पंडित जी चलो जी, उठ के कहीं भोजन करके आ गए, फिर पढ़ाने लगे। छात्र पूछते पंडित जी ऐसी पत्नी मिली, आपको दुख नहीं मिलता? हम लोग सालों से देख रहे हैं, सीधे मुंह बात नहीं करती। मां आप लोगों के साथ हो तो आपके लिए भी यही है, कोई आड़ा टेढ़ा फंस जाए उसके लिए उपाय। पंडित जी ने क्या बोला? नहीं नहीं, मेरी पत्नी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पत्नी है। क्यों? बोले मैं बहुत समताधारी हूं, वो हर दिन मेरी परीक्षा करती है, मैं हर दिन पास होता हूं। उसने सहना प्रारंभ कर दिया इसलिए खुश है, और कहीं वो कहना प्रारंभ कर दे तो दुखी है। चुपचाप रहो, अपनी मस्ती में रहो, ठीक। उसको लगना चाहिए कि दुखी है, दुखी होना नहीं। घर आओ तो अभिषेक समय से उदास है, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ठीक। तुम्हारे दुख से जिसको सुख मिले उसके सामने दुखी देखो। अंदर अंदर इतने सुखी हो जाओ, इतने सुखी हो जाओ कि जिस दिन तुम्हारा सुख प्रकट हो वो पागल हो जाएगी, ये तो बता नहीं रहा था, उल्लू बना रहा था। अप्रैल का महीने चल रहा है, अप्रैल फूल निकल गई। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। आगे चलते हैं। जो बदले ना उसे सहना सीखें। और 6वीं विशेष बात है, स्वयं परिस्थितियों के अनुरूप हो जाए। अगर वो बदल नहीं रहा, सहन करो, आप अपने आप परिस्थिति के अनुरूप हो जाओ। ठंडी का मौसम है, खेत में आप सो रहे हो गुरुदेव के साथ, पानी गिर गया, क्या करें? परिस्थिति के अनुरूप हो जाओ, सब समेट के एक जगह आके बैठ जाओ। क्या कर सकते? जो है परिस्थितियों के अनुरूप हो जाओ। किसी ने पाल नहीं भेजा तो उसको ब्लेम मत करो, अपन को ही लाना था। परिस्थितियों के अनुरूप हो जाओ। मां आप लोग हुए कि नहीं? जहां जन्म लिया वहां रहने मिला नहीं, जहां आए हो वो आपका कहलाता नहीं। परिस्थितियों के अनुरूप जी रहे कि नहीं? तो सुकून है, नहीं तो मन आकुलित हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिमाग को कभी खाली ना रहने दें। बोले महाराज जी आप ही कहते हो कि लोड मत लो। नहीं नहीं,
दिमाग अगर खाली रहेगा तो आकुलित रहेगा। कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, अच्छी बातें पढ़ते रहें, अच्छी बातें करते रहें। जहां मन खाली होता है नीचे जाता है। राकेश जी, बहुत बड़ी बात है, मन को खाली ना रखें, मन को कुछ ना कुछ काम देके रखें। जैसे खाली होगा दिमाग, दुनियादारी की चीजें याद आएंगी। आपके पास इतना बढ़िया ऑप्शन है, जिनवाणी का संशोधन करो, दिन भर स्वाध्याय में लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता तो सीख लो। मन को खाली ना छोड़ें, कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम में कहीं ना कहीं व्यस्त रखें। मंदिर आए हो, आपका पूजन हो गया, घर में कोई काम नहीं है, मंदिर फिर से आओ, जिन वाणी में जो चावल फंसे वो निकाल लो। मंदिर किसका है, माली का कि आपका? बताना जरा, मंदिर किसका है? माली का। अरे मंदिर में फिर झाड़ू लगाओ, फिर पोंछा लगाओ, स्वाध्याय करो। आप मन को व्यस्त रखोगे, आकुलित नहीं होगा। आगे कह रहे हैं ईर्ष्या और जलन से बचें। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, जलन, इनसे बचें। आप इनमें जी रहे हो इसलिए आकुलित हो। पड़ोसी के 5 ग्राहक चले गए राहुल, अपने एक ही आया है, तो तुम्हारी टेंशन में तुमने एक भी ढंग से नहीं चला पाए। जो एक आया उसको अच्छे से चलाओ ना, जिसके भाग में जितना उसको उतना मिलेगा। आपकी ईर्ष्या करने से, प्रतिस्पर्धा करने से, जलन करने से कुछ नहीं होगा। हर स्कूल में एक टॉपर बच्चा होता है, हर स्कूल में एक बच्चा होता है, हर क्लास में जो टॉपर होता है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई विशेष होता है। उसको ईर्ष्या मत करें उससे, उसके अनुमोद ना करें और उसके जैसा बनने का प्रयास करें। ईर्ष्या जलन करने से कुछ नहीं होगा। और आगे कर रहे हैं, जिनको पहचान बनाने की लालसा है वो आकुलित रहते हैं। मैं हूं, मेरा नाम कुछ हो, वो आकुलित बनेगा। नाम मिटाने का पुरुषार्थ करो, दूसरे का नहीं, अपना। ओ भाई अनलिमिटेड मोदी जी, अगर आपने किसी के पहचान बनाने के पीछे लग गए अपनी, बड़ा मन आकुलित रहेगा। पहचान बनती जाएगी, चलेगा। हम यहां प्रवचन दे रहे हैं, फिर जाके आहार करेंगे, सामायिक करेंगे। इस प्रक्रिया से पहचान बन जाए सो बन जाए। 24 घंटे मेरा नाम चले, मेरा नाम चले, ऐसा आकुलित रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुनिराज अलग अलग स्टेटों में चातुर्मास करते, क्यों पता है? वो घूम घूम के देखते कि कौन सा स्टेट हमारे समाधि के लिए सर्वोत्तम है। कर्नाटक में 4-5 इतनी सुंदर जगह मिली जो समाधि के लिए बड़ी उपयुक्त है। वहां का टेम्परेचर 12 महीने 8 से 18 डिग्री रहता है, जो हमने देखी है, मन बना है। कितना? 100 घर की समाज है, अच्छा पहाड़ के ऊपर मंदिर है, याद है सहसागर से चतुर्दशी के प्रतिक्रमण किया था अपन ने। हम लोग अप्रैल की भरी धूप में निकले थे तो ठंडी हवा चल रही थी, दोपहर के 10:30-11 बजे। बड़ी अच्छी जगह लगी, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट पूरा बहुत बढ़िया, चारों तरफ हरियाली, कॉफी के पेड़, नारियल के पेड़, और समाज के लोग अच्छे, सेवा करने वाले। उसके पास में एक जगह है, जो हम जगह कह रहे हैं कलशा करके जगह है, उसके पास में एक जगह, उसका नाम है यडनीर। यडनीर, वहां 8 घर रहते हैं और 7 झरने हैं। कितने? 8 घर हैं, 7 झरने हैं। वो लोग बिजली उसी झरने से बनाते हैं, उपयोग करते हैं। वहां पिछले 1000 वर्ष में कोई भी व्यक्ति बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, किसी प्रकार का पेशेंट नहीं हुआ, कैंसर नहीं हुआ। बात करते करते जाते हैं। ऐसा शुद्ध वातावरण। वहां के झरने का पानी नारियल पानी से कई गुना मीठा है। पर्सनल झरना अपना अपना।
तुम्हारे घर जैसे स्विमिंग पूल नहीं कि उसी में 1 नंबर 2 नंबर चल रही, सब गिने लोग, बाहर भी नहीं आते। ऐसी जगह खोजते हैं। अपन राजस्थान चलेंगे, वहां खोजेंगे, फिर एमपी में रहे तो वहां खोजा कि कहाँ शांति का माहौल है। पूरे इंदौर में हर कॉलोनी में शांति का माहौल नहीं है भैया, जो है हाँ, यहां का इशारा मत करो दिलीप भाई। खोजो। मुनराज इसलिए भ्रमण करते हैं, पहचान बनाने के लिए नहीं जीते मुनराज। मुनराज तो सिद्धों में नाम लिखाने के लिए जीते। मन को आकुलित नहीं करना हो तो ये 8-9वां उपाय, 10वां उपाय बड़ा कठिन है, बताएं क्या? हाँ, माफ करना सीखो। माफी मांगना नहीं, माफी मांगना फिर भी सरल है, माफ करना बहुत कठिन है। किसी से कोई गलती हो जाए, वो क्षमा मांग रहा है, नहीं भी मांग रहा तो उसको माफ करना कितना कठिन है। सोचो सोचो कितना कठिन है। आप कसाए बांध के रखते हो, मन आकुलित हो जाता है। अरे अगर कोई बात हो भी गई, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। छोटा सा जीवन है, अच्छे से जी लो। माफ करना सीखो, माफी मांगना तो सीखो ही। विकास भाई माफ करना सीखो। पूछ रहे कब तक? जिंदगी भर, जब तक सिद्ध ना बन जाओ तब तक। प्रथम माफ करना सीखो। खम्मामी सव्य जीवाणम, सव्य जीवा, पहले उस आचार्य भगवान ने, पूर्वाचार्य ने गाथा में भी यही कहा, खम्मामी, मैं सबको क्षमा करता हूं। माफ करना सीखें। और अगर किसी ने आपका बुरा कर दिया हो, 11वीं बात, अगर आपका किसी ने बुरा कर दिया हो, बुरा सोच लिया हो, बुरा कह दिया हो, भूलना सीखें। भूलना सीखें, कठिन है। कभी किसी से 2-2 बातें हो गई हो, वो आदमी का चेहरा याद आ गया, अब भी आप लोगों को देख लो, इसने ऐसा कहा था, देख लूंगा इसको। भूलना सीखो। क्या देखोगे? क्या देखोगे? सोनी जी, राजेंद्र भाई, अगर कोई बोले कि कल देख लूंगा तुझे, बोलना भैया शाम को ही देख लो, तुम बचे ना बचे, हम बचे ना बचे। भूलना सीखो। और अंतिम बात है, अगर मन को अनाकुलित रखना है, संक्लिष्टता से रहित रखना है, मेडिटेशन, ध्यान करना प्रारंभ कर दो। वर्तमान में सर्वाधिक लोग मन के आकुलित हैं, नहीं है क्या? कितने लोगों की कोई ना कोई टेंशन है कोई बिना टेंशन का एक आध नाम बताओ। सबको कुछ ना कुछ विकल्प है। ध्यान प्रारंभ कर दो, सारे संकल्प विकल्प समाप्त। हर दिन 10 मिनट बैठ करके ध्यान करो, बीजाक्षर का, अरहम का, ओम का, ह्रीम का। अब गुरुदेव से स्वयं एक बीजाक्षर लेके जाओ और उसका ध्यान करो प्रसन्न होकर के। प्रारंभ में दुनिया की चीजें आएंगी दिमाग में, उनको चलने दो, फिर वो आना बंद कर देंगी। बताऊं कैसे? अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ध्यान करने बैठते होंगे तो लगता होगा मन नहीं लगता महाराज जी। माना कि आप अभी बैठ के ध्यान करो, KG1 के दोस्त का चेहरा याद आएगा, वो जो एक बार साइकिल पंचर हो गई थी वो दिख जाएगी। ऐसा होता है। आपको लगता है ध्यान भंग हो गया, ध्यान भंग नहीं हुआ, आपका माइंड खाली हो रहा है। आप ध्यान में बैठे हो, मन खाली हो रहा है, थोड़ा धैर्य रखो, उसको खाली होने दो। सुमित, ओ सुमित, शादी के पहले फोन में बात की कि नहीं? की नहीं? सुन ले छोटे पाटनी, की नहीं? मानस देख, की ना? छत पे खड़े होके कि रोड में घूम के? बोलना। सब जगह वो जो रोड के किनारे घूम के बात करते थे, गाड़ी दिखती थी कोई कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन से मॉडल की है, दिखती थी? याद करो रारा। जब फोन में अपने इष्ट से बात करी, कमल भाई, जब फोन में इष्ट से बात करते थे तो कोई दिखता ही नहीं था। पापा आवाज लगा रहे, मम्मी आवाज लगा रही तो सुनाई दे रहा।
ऐसे ही ध्यान में लग जाओगे, दुनिया भर की चीजें आएंगी जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। 5 से 10 मिनट का ध्यान प्रारंभ करो प्रतिदिन। सुबह सुबह उठ करके पूरा दिन भर फ्रेश रहेगा। मन की आकुलता को भगाने का सबसे कठिन सर्वश्रेष्ठ उपाय ध्यान। ऐसे नहीं बैठना चेहरा चढ़ा के से। कई लोग ध्यान करते हैं ऐसे, तो ऐसे लगता है ध्यान कौन सा आर्त रौद्र चल रहा है कि कौन सा चल रहा है। चेहरा प्रसन्न हो। कोई भी एक बीजाक्षर से प्रारंभ करो। अर्हम नमः, अर्हम नमः, अर्हम नमः। आपके फेवरेट भगवान, फेवरेट क्षेत्र, वहां जाके बैठ जाओ। 56 में नहीं जाना, शिखर जी जैसे क्षेत्र की बात चल रही। नहीं तो चिराग बोले हमको तो बहुत पसंद है महाराज जी कचौड़ी वाले की दुकान। नहीं, आप स्वतंत्र भाई ऐसी जगह जाके बैठो जो पवित्र क्षेत्र है। सोनागिरी है, शिखर जी है, इंदौर के पास ऊन है, बड़वानी है, सिद्धवरकूट है। अपनी मंदिर की भगवान को देख करके बैठ जाओ। सुनो देवेंद्र भाई, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। स्वर्ग के देवता भी सेवा करने आएंगे। 5 मिनट शांति से बैठना प्रारंभ कर दो, और जहां तुमने शांति से बैठना प्रारंभ किया, एक नंबर मन हो जाएगा। अनाकुलित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मन अनाकुलित होना चाहिए, आकुलित नहीं होना चाहिए। हार्दिक बेटा, जीवन का लक्ष्य है आकुलित नहीं होना। जितनी तुम्हारे चेहरे में प्रसन्नता है, खुशी है, वही तुम्हारे जीवन की संपत्ति है। बाकी सब तो लुट गए हो, बाकी सब लुट गए हो। हमने एक बार आचार्य से पूछा था, आचार्य श्री पूछे क्यों भाई आचार्य बनोगे? मैंने कहा आचार्य श्री सुकून में है, आप ही संभालो टेंशन, दीक्षा देना है क्या? मैंने कहा आचार्य श्री क्या करेंगे, अपन तो कच्चा माल भेजो, रेडीमेड करके ले आओ। रही बात प्रायश्चित की, तो आप दो तो आपकी टेंशन। एक आचार्य भगवान साथ में और थे, बोले बेटा तुमको लगता है कि आचार्य पद में टेंशन है, नहीं है। होता तो कुंद कुंद स्वामी क्यों लेते? बोले आचार्य पद व्यवस्था का है, हम मुनिराज हैं, तुम लोगों को समझाना है तब तक आचार्य, बाकी उपाध्याय बन के पढ़ाते हैं, मुनि बन के तप करते हैं। ये आचार्यों की अनाकुलता है। सुकून कहां है, अंदर की बाहर? भाई हमने सुना तुम्हारी भी दीक्षा है, सबसे बड़े हो। कौन सा नंबर है? 4था। बड़ा कौन है? सिद्धम। बड़े वाले की चटनी बनती बेचारे की, उसमें चटनी डलती भी है। और बेटा ध्यान रखना, तुम जहां दीक्षा ले रहे हो, हमने वहीं दीक्षा ली है। हमने जिस डाल पर बैठ करके परीक्षा मुख पढ़ा, तुम भी वहीं पढ़ोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मन में एक बात आ गई गुरु के प्रति कि गुरु ये गलत कर रहे हैं, बेटा उस दिन से तुम्हारा संग में रहना ना रहना बराबर है। हमेशा एक बात लेके चलना, सुनना सबकी, करना गुरु ने जो कहा है। हम भी कहें तो सुन लेना, करना क्या जो गुरु ने कहा है। लेकिन जो गुरु कर रहे हैं, कभी मत सोचना कि गुरु गलत कर रहे हैं। गुरु अपनी बुद्धि से करते हैं, शिष्य की बुद्धि छोटी होती है। भैया दिलीप भाई आज 2014 में आए थे यहाँ पहली बार, 17 में आचार्य श्री, 17 में जब यहाँ वो चल रहा था विधान, 17 में यहाँ आचार्य श्री अलग से आए थे, रास्ते में नहीं था, अंदर आए थे ना अलग से। अब मैं शिष्य हूं, मैं सोच रहा हूं क्यों घुस रहे हैं अंदर, क्यों अंदर कॉलोनी में जा रहे, सीधे सीधे चलें। उन्होंने आपको, गुरुदेव ने सलाह दी थी कि मंदिर यहां बनाना, तो आपने पंचकर्मा कराया। वो उस दिन सलाह नहीं देते तो आदित्य सागर जी आके पंचकर्मा कैसे कराते? सही है। गुरु की बुद्धि बड़ी विशाल होती है, उसमें सिर्फ जी लगाना पड़ता, आगे कुछ नहीं, सब हो जाता है।
विजन भाई, जी लगा के जियो, बहुत आनंद आता है। सोचो आप कहाँ कर्नाटक, राजस्थान और कहाँ चंद्रनाथ स्वामी आपके यहाँ मंदिर में विराजमान होने आ रहे हैं। आप मानो ना मानो, हमारे पास कितने लोग आके बोल गए महाराज जी हम तो भगवान के दर्शन, अभी अप्रतिष्ठित हैं, हम दर्शन करके घर नहीं लौट पाए कि हमारे काम हो गए। पूरे इंदौर में जिन जिन के काम अटके वो चंद्रनाथ स्वामी सबके ठीक करेंगे। और उनके पंचगणक की पहले की झलकियां अपन यहीं अंजी नगर में दिखाएंगे। दिखाएंगे कि नहीं? और देखोगे कि नहीं? हाँ, नहीं देखेंगे। कहानी अभी बाकी है। देखो अपन बोल के गए थे ना पिछली बार कि 11 पंचगणक होंगे, तो अभी 9 होंगे टोटल और 2 अगली बार, फिर अगली बार और आगे का टारगेट देके जाएंगे। लेकिन आकुलता नहीं, लालसा नहीं, कोई पहचान नहीं। हमें जिन शासन की प्रभावना में है तो अनाकुलता है, वरना पूरा दिन भर आकुलता है। और मन अगर आकुलित है तो विशुद्धि जा रही है। मन अगर अनाकुलित है तो विशुद्धि जा रही है। मां, बीमार होना दूसरी बात है, अपने आप को बीमार मानना दूसरी बात है। गरीब होना दूसरी बात है, अपने आप को गरीब मानना दूसरी बात है। छतरपुर में एक भाई हैं, क्या नाम है सहसा का जिनका, जिनको दिखता नहीं है, गुट्टाई चाचा, अशोक नाम है, उनको गुट्टाई चाचा कहते हैं। उनको दिखता नहीं है, मंदिर दिन में 2 बार आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। हमने पूछ लिया भैया काहे को आते हो, भगवान तो दिखते नहीं है। अरे बोले हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान तो हमें देखते हैं। उनकी आंखें नहीं है तो वो अपने आप को आंख वाला ही मानते हैं। आप आंख से देखते हो, मन की आंख से देखते हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो बीमार हैं, बीमार मानते हो इसलिए बीमार हो, बीमार मानो ही मत। दुखी अपने आप को मानो ही नहीं, दुखी नहीं हो। स्वतंत्र भाई टकले हो क्या? नहीं है, बोलना हमें डायरेक्ट आशीर्वाद मिलता है। तुम्हारा कंधों तक बालों में चला जाता है, हमारा सीधे जाता है। और गुरु ने कहीं सर पे हाथ रख दिया तो डायरेक्ट सत्यता की ओर आओ। मन को अनाकुलित करो तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। ये अंजी नगर का प्रवास, चातुर्मास की झलकियां ही तो थी, नहीं थी? अरे पहले कहीं चातुर्मास के पहले टेस्ट करना पड़ता ना, कहाँ कैसी जगह है, कुएं का पानी कैसा है, जंगल कैसा है। तो अपन ने टेस्ट कर लिया है, अंजी नगर तो पास है। लेकिन सुन तो लो, जब ऊपर से हरी झंडी आएगी तब होगा। तो देखो ऐसा है, हमें नहीं मनाना। अभी तो भीलवाड़ा वालों का लग चुका है नंबर। एक तो बड़ा नाराज हुआ भैया, आगरा का बालक, इतना लड़ा उसने हमसे बिहार में। बोले कोई तरीका तोड़ना है कि फरवरी में ही आपने जुलाई का चातुर्मास घोषित कर दिया। हमने कहा भैया मन तो नवंबर में ही बना लिया था। तो बोले ठीक है फिर अगले साल का भी घोषित करो। मैंने कहा इतनी जल्दी? बोले जब ये कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। यहां नहीं वहां मनाओ। देवेंद्र भाई मनाओ। आजाद जी 5-10 बार गए थे जब पिछले साल का हुआ था। क्यों अमित भाई? ओ अमित, याद है छतरपुर का लॉकडाउन? ये तब से मन बनाए थे, तब जाके 22 में हुआ है। अब मन बनाओ तब जाके। हम क्यों बोले कब होगा? अरे बोल के फंसे कौन? हाँ नहीं, आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। अरे जब तीर्थंकर भगवान की वाणी बिना गड़धर के खिर सकती है, पुण्य आत्मा के पुरुषार्थ से अंजी नगर के लोग पुण्यात्मा हैं, घबराओ नहीं। फिर कभी किसी के यहाँ गुरु पूर्णिमा में होंगे, कभी किसी के यहाँ मुकुट सप्तमी में होंगे, किसी के यहाँ दीपावली में, किसी के यहाँ धनतेरस में, किसी के यहाँ वीर शासन जयंती में, किसी के यहाँ उसके जन्मदिन के दिन। प्रयास करो। एक तो उदयपुर से आया भाई,
बोले महाराज जी चातुर्मास करवाना है। मैंने क्यों? बोले गुरु पूर्णिमा के दिन आहार कराना है, ये इच्छा है। देखो उसका मन आकुलित नहीं है, पंच परमेष्ठी की चरण शरण की भाव है, मन आकुलित नहीं। फिर अंजनी नगर करेंगे तो फिर चंद्रनाथ स्वामी के पास भी चलेंगे, फिर क्या। आप सभी मन की विशुद्धि को जारी रखें। अंजनी नगर का इतना ही सहयोग था। फिर आएंगे अभी 7 तारीख को अंजनी नगर में फिर आएंगे। क्यों आएंगे? क्या क्यों आएंगे? अरे यहां आईपीएल चल रही ना, इंदौर पंचकर्णक लीग। हाँ, पंचकल्याणक के कौन? अरे भैया बड़े डॉक्टर से सीख के आए हैं। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें और धैर्य रखना। कहानी अभी 7 तारीख को आएंगे, फिर पंच कल्याणक भी यहीं मनाएंगे। पिछले चातुर्मास की पूरी कसर होगी, घबराओ नहीं, धैर्य रहो। मजा नहीं आया, जाएं फिर। सुनो, हम 1 महीने के लिए हैं, उसमें 14-15 दिन तो तुम ही लोगों ने ले लिए। आप सभी मन की, आपको कैसा लगा आप लोगों को? अब जा रहे हैं? देखो प्रशंसा मुख पे नहीं, लेकिन एक बात है राकेश भैया, भीलवाड़ा वालों को चातुर्मास करवाना है, जबकि उनको मालूम है कि गुरुदेव ने हाँ बोल दी है, फिर भी हर 15 दिन में 2, 4, 10, 25 लोग आ ही जाते हैं। अगर आपको लगता है कि चातुर्मास कभी अंजनी नगर हो, सो लगे रहो, सो हो जाएगा। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें और आने वाले समय में जो भी गुरुजन आते हैं उन सबकी वैसी ही सेवा करना जैसी आपने हमारी की है। फर्क अंतर कुछ मत करना, यही मान के चलना। नमो लोए, तब हम मानेंगे कि आदित्य सागर के आप लोग चेले हो। भगवान महावीर स्वामी की